हेलो स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों के बीच वर्ग सप्तम का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ। चैप्टर 3 है। यह एक कहानी है। शीर्षक है आदर्श माता जीजाबाई। तो ऐसा सच ही कहा गया है कि संतान के चरित्र निर्माण में उसकी माता की भूमिका अहम होती है। वह अपने बच्चे को जिस सांचे में ढालना चाहती है वह उसी में ढल जाता है। जीजाबाई भी ऐसी आदर्श माता थी जिन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी शिक्षा प्रेरणा दी जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाले। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं इस माता जीजाबाई की कहानी। तो जीजाबाई देवगिरी के यादव लखू जी जादव राव की पुत्री थी। जादव राव अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। उनके अधिकार में 10,000 सवार थे जिनके खर्च के लिए पर्याप्त जागीर मिली हुई थी। जादव राव जी की सेना में मालोजी भोसले नाम का एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर जादव राव जी के यहाँ बहुत से सैनिक एकत्रित थे जिसमें मालोजी और उसका 5 वर्ष का पुत्र शाहजी भी था। वह बड़ा सुंदर था। जादव राव ने इस बालक के प्रेम से अपने गोद में उठा लिया और उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री जीजाबाई भी वहाँ आ गई। उन्होंने उसे गोद में बैठा लिया और दोनों बालक को वहाँ पर रखा हुआ अबीर और गुलाल उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। यह किर्रा देख कर के जादव राव जी हर्ष विभोर हो चुके और अचानक उनके मुंह से निकल पड़ा कि यह जोड़ी जो है वह कितनी सुंदर है। तो इस तरह से जादव राव जी ये बात हंसी में कहे, परंतु वे उठ करके खड़े हुए और सभी लोगों को कहा, साक्षी मान करके कहा, आज से हम और मालो जी जो है समधी हुए। बाद में जब इस घटना की जानकारी जादव राव जी की पत्नी को हुआ तो वह क्रोध में आकर के बोली कि साधारण सिपाही का बेटा हमारा दामाद नहीं हो सकता है और उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। और ऐसा कर कर के मालो जी को गांव से बाहर, सैनिक से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मालो जी वहाँ से निकल कर के अपने गांव चले गए और वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया। एक दिन जो है मालो जी ने देखा कि एक विशाल सांप को बिल से बाहर जाते हुए देखा, फिर जो है उसी बिल में फिर वापस आते हुए भी देखा। तो इस तरह से उनको वह सुने हुए थे कि सांप जो है वह ज़मीन के अंदर की धन की रक्षा करता है। तो उस बिल को वह खोदना शुरू किया। खोदने के बाद जो है वहाँ से जो है उन्हें जो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मिली, लोहे की 7 कढ़ाइयाँ मिली और इस तरह से उन्होंने उस धन से बहुत सारे तालाब कुएं बनवाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। इस तरह से उनकी ख्याति बहुत फैल गई। निजाम शाह जो है उसको अपना सेनापति बना लिया और बाद में निजाम शाह के कहने पर जादव राव की पुत्री की शादी, जीजाबाई की शादी मालो जी के पुत्र शाहजी भोसले के साथ कर दिया। तो इस तरह से दिल्ली के मुग़ल सम्राट, दक्षिण के मुग़ल बादशाहों इस सब में आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। निजाम शाह सुल्तान द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध कर दिया गया। इससे जीजाबाई दुखी थी और वह शिवनेर के दुर्ग में रहती थी और वहाँ पर शिवाई देवी की पूजा करती थी और उसमें ही उन्होंने उससे ऐसा वरदान मांगा कि मुझे एक ऐसा वीर पुत्र प्राप्त हो जो महाराष्ट्र को स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल हो। और 10 अप्रैल सन 1627 ईस्वी में को जीजाबाई को एक पुत्र रत्न मिला जिसका नाम शिवाई देवी के नाम पर उन्होंने शिवाजी रखा, जो आगे चलकर के छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हो गया। और इस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को अर्थात शिवाजी को ऐसी शिक्षा दी कि वह कथा पुराण सुनने में, देवताओं में आस्था रखने में आदि ऐसी प्रवृत्ति जो है था वो बाल्यकाल से ही शुरू हो गया। और
अपने माता जीजाबाई की शिक्षा पा करके शिवाजी जो थे धर्मनिष्ठ, मातृभक्त एवं महत्वाकांक्षी वीर युवक के रूप में जाने गए। और अंत में एक बार शतरंज की खेल में जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को मात दे दी। तो शिवाजी उस पराजय को स्वीकार कर अपनी माता से कहा कि इस पराजय के लिए आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो उसकी माता ने उससे कहा कि अगर हमें कुछ देना ही है तो सिंहगढ़ का दुर्ग दे दो। और इस तरह से शिवाजी जो है उससे युद्ध करके और उस सिंहगढ़ का दुर्ग को जीत करके और वहाँ का राजा बन गया। और उचित सम्मान के साथ 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। और उस समय शिवाजी की जय, माता जीजाबाई की जय, छत्रपति शिवाजी की जय, ऐसा जयकारे लगने लगे। और शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का देहांत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। और एक स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का सपना उनका पूरा हो गया। तो इस कहानी से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीजाबाई के समान आदर्श व्यक्तित्व अपनाना चाहिए। धन्यवाद।